गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना लेसन है वो +2 क्लास का लेसन नंबर 6 है, हिस्ट्री का। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। जो लेसन नंबर 5 था अभी वो हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जो CBSE है उसने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, सिलेबस कुछ कम किया है। हालांकि जो हरियाणा बोर्ड है अभी उसने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है, लेकिन CBSE ने ज़रूर सिलेबस कम किया है कुछ। जो लेसन नंबर 5 है, 5वां लेसन है, वो CBSE ने सिलेबस से हटाया है अभी इस साल के लिए। तो जब तक हरियाणा बोर्ड अपने दिशा निर्देश नहीं देता या सिलेबस के बारे में नहीं बताता, आगे कोई गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक हम लेसन नंबर 5 नहीं करेंगे। हम लेसन नंबर 6 करेंगे हिस्ट्री का। लेसन नंबर जो 6 है अपना, वो है भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये जो लेसन है ये भारत में जो धार्मिक परिवर्तन हुए मुख्य रूप से मध्यकाल के दौरान, उसके बारे में है। सबसे पहले है भारत में इस्लाम का आगमन। जो इस्लाम धर्म है, जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है इस्लाम, और ये जो धर्म है ये धर्म भारत में भी जैसे बड़ी मात्रा में इसका प्रचार प्रसार हुआ। सबसे पहले तो इस्लाम का जो मतलब क्या होता है, इस्लाम जो शब्द है इसका मतलब होता है अल्लाह के प्रति समर्पित हो जाना। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के प्रति समर्पित या समर्पण करना, पूरी तरह से उसको इस्लाम कहा जाता है। इस जो धर्म है इसका उदय अरब क्षेत्र में हुआ। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, और बाद में ये जो धर्म था ये धर्म पूरी दुनिया में फैला, इसका प्रचार हुआ। इस प्रकार ये जो धर्म था, बाद में ये धर्म भारत पहुंचा, और इसने भारत में जो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जो व्यवस्था थी इसको बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। अब है कि भारत में इस्लाम का आगमन कब से हुआ। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के आसपास भारत के ऊपर हमला किया। कहा जाता है कि उसके साथ ही भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस्लाम एक प्रतिष्ठित और स्थापित हुआ धर्म के रूप में भारत में, मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं शताब्दी में। अब है कि जो इस्लाम है, क्योंकि इस काल में भारत में जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने मुस्लिम शासन की स्थापना की। इसके क्योंकि जो शासक वर्ग था, जो रूलिंग क्लास थी, उसका जो धर्म था वो इस्लाम था। इस कारण बड़ी संख्या में जो लोग थे, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, सैनिक होते थे, तो वो सारे के सारे इस्लाम धर्म से संबंधित होते थे। बाद में शासक वर्ग के कारण ही बड़ी संख्या में भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब है इस्लाम धर्म के मौलिक शिक्षाएं, कि इस्लाम धर्म की शिक्षाएं क्या है। सबसे पहले है अल्लाह एक है। इस्लाम धर्म के अनुसार जो अल्लाह है वो एक है, सर्वशक्तिमान है। उसकी मर्जी के बिना धरती के ऊपर कोई पत्ता तक नहीं हिलता। जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो ईश्वर की या अल्लाह की इच्छा से होती है। तो अल्लाह को एक विशेष स्थान है इस्लाम धर्म में। उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद, उनके दूत हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना थी वो पैगंबर मोहम्मद ने की थी, जब उनको मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ ईश्वर के दूत जबरील के द्वारा। बाद में जो पैगंबर मोहम्मद थे वो अल्लाह के दूत कहलाए। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का संदेश वाहक या ईश्वर का संदेश लाने वाला व्यक्ति। उसके बाद है इस्लाम धर्म की तीसरी प्रमुख जो शिक्षा है वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, कि प्रत्येक मुस्लिम से उम्मीद की जाती है कि वो इस्लाम धर्म के अनुसार दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़े। जो नमाज है वो शुद्ध हृदय से पढ़ी जानी चाहिए, और यदि व्यक्ति के हृदय साफ नहीं है तो ऐसी नमाज का कोई अर्थ नहीं है।
तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म में प्रमुख रूप से इसकी शिक्षाओं में लिया जाता है। उसके बाद है खैरात ज़कात बांटना। इस्लाम धर्म में प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नेक कमाई में से कम जो गरीब लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, बीमार लोग हैं या ऐसे लोग जिनको के पास आवश्यक चीज़ें नहीं हैं, तो कम से कम अपनी नेक कमाई में से हर मुस्लिम से उम्मीद की जाती है, इस्लाम धर्म से व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नेक कमाई का कम से कम 2.5% वो ज़कात के रूप में या खैरात के रूप में लोगों को दान दे। उसके बाद है हज यात्रा करना, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने मक्का और मदीना के बीच में यात्रा जो की थी उसको हज कहा जाता है। जो मक्का जो है वो इस्लाम धर्म में एक पवित्र स्थान है, तो हर मुस्लिम से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जो है मक्का और मदीना की जो यात्रा है वो करे। ये यदि उसकी आर्थिक स्थिति उसको इजाज़त देती है तो हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम जीवन में एक बार हज यात्रा ज़रूर करे। उसके बाद रोज़े रखना। प्रत्येक मुस्लिम से जो रमज़ान का पवित्र महीना होता है उसमें उम्मीद की जाती है कि वो रोज़ा रखे। जैसे कि हिंदू धर्म में व्रत रखा जाता है, तो इसमें जो लोग हैं वो लगभग 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। उसके बाद है सूफी आंदोलन का विकास। बाद में हम देखते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में हमने पीछे पढ़ा था कि पौराणिक धर्म के दौरान शुरू में वैदिक काल था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भारत में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए थे। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अनेक प्रकार के जो गुरु थे, शंकराचार्य थे या सन्यासी थे, वो सामने आए जिन्होंने समाज को एक नई प्रकार के दृष्टिकोण से अवगत कराया। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी सूफी आंदोलन का विकास हुआ। जो सूफी थे इनके बारे में अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो सूफीवाद की अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। जैसे कि अलग अलग जो लोग हैं वो वैसे अरब क्षेत्र में सूफीवाद का विकास हुआ। बाद में 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान 11वीं शताब्दी के दौरान जो सूफी मत था वो भारत में पहुंचा। अब सूफी का अर्थ क्या होता है? सूफी का मत होता है, वैसे इतिहासकार कहा जाता है सूफ का मतलब होता है ऊन। ये शब्द ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता था जो ऊन के खुरदरे वस्त्र पहनते थे, एक सरल और पवित्र जीवन जीते थे, घूमते रहते थे, उनको सूफी कहा गया। बाद में कुछ लोग जो सूफी है इसको सूफी को साफ नामक शब्द से निकला हुआ कहते हैं। साफ का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय साफ हो, स्वच्छ हो, उनको सूफी कहा गया। इसके साथ साथ जो सफ़ का मतलब इस्लाम धर्म में पंक्ति लाइन से भी होता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अल्लाह के दरबार में पहली पंक्ति में जिनको स्थान मिलता है उनको सूफी कहा जाता है। अब मुख्य रूप से जैसे हिंदू धर्म में धार्मिक गुरु होते हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में जो सूफी संत थे वो सामने आए। इन लोगों ने पहले जैसे कि इस्लाम धर्म में जो नियम थे वो बड़े कठोर होते थे, लेकिन जो सिद्धांत थे बड़े कठोर थे, लेकिन जो सूफी परंपराएं थी वो कहीं ना कहीं सरलता की ओर अंकित करती हैं। ये जो लोग थे ये सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। किसी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग नहीं करते थे, और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सूफी संत होते थे ये घूमते रहते थे और जो अल्लाह की शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार करते रहते थे। इसके साथ साथ इन लोगों ने जो कुरान और हदीस के जो सिद्धांत थे जिनकी व्याख्याएं लोगों के द्वारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा था उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को समझने के लिए किसी सिद्धांत या किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यदि व्यक्ति अल्लाह को समझना चाहता है
तो वो शुद्ध हृदय से उसकी नमाज पढ़ के उसकी जो भी आराधना है, पूजा पाठ है, उसके माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार जो सूफी सिद्धांत थे वो भी बड़ी मात्रा में, सूफियों के सिद्धांत क्या थे? ये जो लोग थे ये अल्लाह में पूर्ण विश्वास रखते थे। किसी प्रकार की जो चीज़ें होती थी, चाहे भौतिक चीज़ें होती थी, आरामदायक जो चीज़ें होती थी, विलासिता की चीज़ें होती थी, उनका पूर्ण रूप से परित्याग करते थे और गरीब और जो बीमार बेसहारा लोग थे ऐसे लोगों को सहारा देते थे और लोगों के अंदर अच्छी शिक्षाओं का प्रचार करते थे। बाद में जो सूफी थे, क्योंकि समय के साथ साथ अनेक जो सूफी संत थे उनका उदय हुआ और इन सूफी संतों के नाम पर आगे चलकर अलग अलग जो सूफी सिलसिले थे, मतलब गुरु के नाम पर किसी सूफी संप्रदाय का नाम पड़ा, जैसे कि भारत में चिश्ती संप्रदाय था, तो सोहरावर्दी संप्रदाय था। ये सारे के सारे जो नाम थे ये कहीं ना कहीं शेख जो होता था या जो सूफी संत होता था उसके नाम के कारण ही अलग अलग जो सूफी संप्रदाय थे वो सामने आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लोग थे ये किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये लोग सामान्य रूप से खानगाह, जिसको खानका कहा जाता है, में निवास करते थे, सरल और सादा जीवन व्यतीत करते थे। ये जो लोग थे अपने शिष्यों, जिनको मुरीद कहा जाता था, के साथ निवास करते थे। इनके जो शिष्य होते थे वो भी इनके सिद्धांतों का पालन करते थे और इसके साथ साथ जो सूफी थे वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनके सरल, सौम्य और सादा जीवन के कारण बड़ी संख्या में जो भारत में जो लोग थे इनकी तरफ आकर्षित हुए। जैसे हम देखते हैं कि अनेक जो सूफी संतों के प्रयास के कारण ही जो भारत में निम्न जातियां थीं, जिनके साथ लंबे समय से कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होता था जातिगत रूप से, तो ऐसे लोगों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि सूफी मत के कारण ही भारत में इतने बड़े पैमाने पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ जो सूफी संत थे, बाद में ये जहाँ निवास करते थे उसको खानगाह कहा जाता था और बाद में इनको जहाँ दफन किया गया तो वो जो स्थान थे बाद में वो बड़े लोकप्रिय हुए। जैसे कि अजमेर शरीफ में हम देखते हैं कि गरीब नवाज जो था सूफी चिश्ती संप्रदाय से था, वो उसकी जो कब्र है वो वहाँ पर है। जो लोग हैं बड़ी मात्रा में अपनी इच्छाओं को, कामनाओं की पूर्ति के लिए बाद में लोगों ने इन स्थानों की यात्राएं करनी शुरू कर दी। तो आज हमने जो था वो केवल पढ़ा कि एक तो भारत में इस्लाम धर्म का उदय, शुरू में कहा जाता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। हालांकि 11वीं और शताब्दी में जैसे ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई तो तब भारत में बड़े पैमाने पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, खुद शासक वर्ग इस्लाम धर्म से संबंधित थे, जितने सैनिक होते थे वो इस्लाम धर्म से संबंधित थे। बड़ी पैमाने पर बाद में तलवार या फिर ज़बरदस्ती भी लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया गया। तो भारत मध्यकाल के दौरान भारत में इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। अब उसकी शिक्षाएं हमने देखी थी कि जैसे अल्लाह एक है, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा से ही हर घटनाएं घटित होती हैं, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, उसके साथ दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, खैरात जो होता है दान देना, जैसे हिंदू धर्म में दान देना होता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में खैरात या ज़कात कहा जाता है कि प्रत्येक मुस्लिम को अपने जो नेक कमाई है उसमें से कम 2.5% गरीब लोगों को, अपाहिजों को, बीमार लोगों को देना चाहिए। उसके बाद हज की यात्रा कि प्रत्येक जो मुस्लिम है उसको कम से कम अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करनी चाहिए, यदि उसकी आर्थिक स्थिति उसको अलाउड करती है। उसके बाद है रोज़ा रखना कि प्रत्येक जो मुस्लिम है उसको जो पवित्र महीना होता है रमज़ान, उसमें कम से कम रोज़ा रखना चाहिए और एक पवित्र जीवन जीना चाहिए इन दिनों के दौरान। उसके बाद हम देखते हैं कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम धर्म की जो
सूफीवाद था वो उसका प्रचार प्रसार हुआ 11वीं और 12वीं शताब्दी में। जो सूफी थे ये मुख्य रूप से घुमंतु जैसे हिंदू धर्म में सन्यासी संत होते हैं, ये इसी प्रकार थे। और बाद में हम देखते हैं कि इन लोगों के प्रयासों के कारण बड़ी संख्या में भारत में जो लोग थे वो इस्लाम धर्म में दीक्षित हुए। सूफियों के सिद्धांत कि ये लोग पवित्र जीवन जीते थे, सादा सरल जीवन जीते थे, जो भौतिक चीज़ें हैं उनका परित्याग करते थे। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों ने बाद में इन लोगों के कारण जो अनेक स्थान थे, चाहे वो अजमेर था, दिल्ली था, अनेक स्थानों पर जो सूफी संप्रदायों की स्थापना हुई, उसके कारण कहीं न कहीं भारत में इस्लाम जो था वो लोकप्रिय हुआ। तो आज जो अपना टॉपिक था वो था भारत में इस्लाम का आगमन, इस्लाम की मौलिक शिक्षाएं, सूफी आंदोलन का विकास, सूफियों के सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक में हम अलग अलग जो सूफी संप्रदाय थे भारत में उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इन सूफी जो संत थे या जो सूफीवाद था इसका भारतीय समाज और व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।